नमस्कार बच्चों आज हम सीखेंगे कि संस्कृत में पत्र को कैसे लिखा या भरा जाता है। अब तो पत्र भरना ही आता है हमारा। हमें एक हेल्प बॉक्स दिया होता है, उसमें से हमें सही शब्दों का चयन करके हमें पत्र को भरना होता है। और इस एक ही वीडियो में मैंने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र आपको दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए उन्हें कैसे आपको भरना है। बस आपने क्या करना है, अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको पत्र को भरना सिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ आपसे शर्त यही है कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले मैंने औपचारिक पत्र लिया है। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो व्यावसायिक पत्र होते हैं और इसका ये फॉर्मेट है लिखने का। ठीक है, औपचारिक पत्र में विषय जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये इसका फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि रुग्णतायाः कारणात्, की बीमारी के कारण अवकाश प्राप्त ये प्रधानाचार्यां प्रति लिखिते प्रार्थना पत्रे प्रदर्श शब्द ही रिक्त स्थानानि पूर्यत। बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और आपको ये हेल्प बॉक्स, जिसे हम मंजूषा कहते हैं, आपको दिया गया है। सही शब्दों का चयन करके आपने यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। जब आप हिंदी में आप पत्र लिखते हो तो आपको पता है कि हम पहले क्या होता है, सेवा में तो सेवायाम, तो फिर क्या आएगा, किसको लिख रहे हैं भाई, अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे प्रधानाचार्य। यहाँ पे मैंने प्रधानाचार्य लिख दिया है। फिर है सर्वोदय विद्यालय, क्योंकि हम विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को, तो विद्यालय का ही एड्रेस आएगा। अगर ये पत्र नहीं आता है, कोई और पत्र औपचारिक में आता है, तो यहाँ पे थाना अध्यक्ष हो जाएगा, जल विभाग हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट आपका ऐसा ही रहेगा। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आपसे विषय पूछा गया है कि भाई आपने यहाँ पे विषय लिखना है। आपका विषय जो होता है आपके क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ठीक है, अगर आपको इस हेल्प बॉक्स में समझ में नहीं आए तो अपना क्वेश्चन देख लेना, आपके क्वेश्चन में ही आपका विषय होगा। इसने कहा कि भाई विषय क्या है, किस लिए हमें छुट्टी चाहिए, अवकाश प्राप्त है, तो आपका सेकंड में क्या आ जाएगा, अवकाश प्राप्त है। तो अवकाश प्राप्त ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रार्थना पत्रम, कि भाई छुट्टी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र है। थर्ड क्या आएगा यहाँ पे, जब भी आप पत्र लिखते हो किसी को, अपना विषय बता दो, तो फिर क्या लिखते हो, मान्यवर, ऐसे लिखते हैं ना हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, मान्यः। हमने लिख दिया मान्यः। और यहाँ पे महोदया भी आ सकता है। ठीक है, फिर है सविनयम निवेदनम, इसमें भी कहीं डैश आ जाता है। जब हम पत्र लिखते हैं औपचारिक पत्र, कई बार यहाँ इनमें भी डैश आ जाता है, तो आपने ध्यान रखना कि हम निवेदन कर रहे हैं। यदि यहाँ पे डैश होता है तो निवेदनम आएगा। सविनयम निवेदनम, सविन्य निवेदन अस्ति है यद विगत रात्रि प्रभृति अहम, कि पिछली रात को अहम मैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, अवकाश प्राप्त ही आएगा, छुट्टी प्राप्त करने के लिए नहीं भैया, तो हमारा आ गया है प्रधानाचार्य, भवदी है आपका, मान्यः मान्यवर, तीव्र जवरेण तेज बुखार, अवकाशम छुट्टी, द्व्यो दो, प्रदाय देकर, अनुगृणंतु होता है अनुगृहित कीजिए, कृपया कीजिए, आगंतुम, आगंतुम होता है आने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा कि पिछली रात्रि को मैं क्या हो गया था, तीव्र जवरेण, तेज बुखार से। तो ये तीव्र जवरेण मैंने लिख दिया है, तेज बुखार से, पीड़ितो अस्मि, पीड़ित हूँ, अतः विद्यालयम, इसलिए विद्यालय में क्या, आगंतुम आने के लिए, असमर्थो अस्मि, असमर्थ हूँ कि मैं विद्यालय नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, आगंतुम। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि भाई इसमें क्या आएगा, तो उस वक्त जो है उस रिक्त स्थान को छोड़ दो। ठीक है, और आप नेक्स्ट वाला करो, क्या पता आपको वो आ जाए। फिर ये देखो कि जितने आपको आते थे आपने उतने रिक्त स्थान फिल कर लिए। अब देखो कि आपने कौन से नहीं आते। अच्छा, आपको ये दो नहीं आते तो आपके पास सिलेक्टेड वर्ड्स वही दो बचे होंगे, तब आप बार बार सेंटेंस पढ़ना और आपको चल जाएगा पता कि इसमें क्या आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, कृपया, कृपया करके 14-12-20 दिवसात और 15-12-20 दिवस पर्यंतम इति, उसे 14-12 और 15-12 छुट्टी चाहिए। भाई कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए ना, तो क्या आएगा, दव्यो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दव्यो। दव्यो हमने लिख दिया है कि 2 दिवसयो, दिन की क्या चाहिए, तो क्या आएगा, अवकाशम, छुट्टी, डैश प्रदाय मतलब देकर,
अवकाशम प्रदाय, छुट्टी देकर। माम, मुझे, क्या कीजिए मुझे। अनुगृह्णन्तु, मतलब मुझे कृपया कीजिए। भवन्तः, आपका, क्या आएगा, भवन्तः आपका। सा धन्यवादम, सा धन्यवाद, आपका धन्यवाद। डैश, तो यहाँ पे क्या आया, भवदीयः। देखो यहाँ पे भवदीयः, भवताम, कोई भी शब्द यहाँ पे आ सकता है। फॉर्मेट यही होगा औपचारिक पत्र का, ऐसे यहाँ पे विषय आएगा, ऐसे ही एड्रेस आएगा, क्वेश्चन कोई दूसरा हो सकता है। बस आपने इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम समझ चुके हैं, अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। जब आप इन दोनों ही पत्र को समझ लोगे तो इन दोनों ही पत्रों में आपको अंतर भी और इनको करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है भवतः नाम समर्थः अस्ति। अब ये आपको कह रहा है कि आपका नाम समर्थ है। हमेशा ऐसे ही आता है जब भी अनौपचारिक पत्र आता है ज़्यादातर। और यहाँ पे आपके कई बार दोस्त का नाम भी लिख देते हैं और फिर इस हेल्प बॉक्स में भी उस दोस्त का नाम लिख देते हैं और फिर वहाँ पे जहाँ आना है दोस्त का नाम वहाँ पे डैश रखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तब आपने ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब क्या है, वो आपके दोस्त का नेम ही है और वो आपके क्वेश्चन में भी दिया गया था। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कई बार वो ऐसे भी कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि भवतः नाम समर्था अस्ति, कि आपका नाम समर्थ है। और छात्रावासे च भवान वसति, और आप हॉस्टल में रहते हैं। छात्रावास क्या होता है, हॉस्टल, आप हॉस्टल में रहते हैं। अजंता एलोरा गुहासु शिक्षक यात्राई गंतुम इच्छति, आप जो है अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ शैक्षिक यात्रा में जाने की इच्छा रखते हैं। धन प्रेक्षणा अर्थम पितरम प्रति लिखिते पत्र, धन प्राप्त करने के लिए आप पिता को पत्र लिख रहे हैं। तो आपके लिए आप यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और आपने सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। मतलब आप पत्र किसको लिख रहे हो, अपने पिता को लिख रहे हो। ना आपको ये कोई व्यावसायिक पत्र नहीं है, औपचारिक पत्र नहीं है कि आपको यहाँ निवेदन करना पड़ेगा, ठीक है, प्रधानाचार्य को या थाना अध्यक्ष को या जल विभाग को, नहीं। ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है, इसमें कोई विषय नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले ये एड्रेस दिया हुआ है कि देखो अब यहाँ पे फॉर्मेट भी ऐसे है। पहले था कि कुछ राइट हैंड की तरफ होता था, कुछ लेफ्ट हैंड की तरफ, अब ऐसा नहीं है। अब ये क्या है, फॉर्मेट ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है 15 रघुवंशम छात्रावासः, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा कालिका तहा, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे तो चेन्नई नगरम भी तो आ सकता है, यहाँ पे कालिका तहा क्यों आया, कि अगर कालिकाता कोई जगह है तो ये क्यों आई यहाँ पे। कई बार मैं बता दूं आपको, जब आपको हेल्प बॉक्स में 2 नगर के नाम दे दें, चेन्नई नगरम और कालिकाता, तो आप देखना जब 2 नगर के नाम हो गए तो एक के पीछे तहा लिखा होगा। अगर वाराणसी है तो कई बार क्या होता है, वाराणसी तहा लगा देते हैं। तो आप समझ जाना जहाँ पे तहा लगाया मतलब वहाँ पे क्या है, वो पहले आएगा, तो आपने इसको पहले लगाना है। फिर आपकी तिथि आती है, डेट आ गई। अब है परम आदरणीय, यहाँ पे क्या आएगा, पितृ महाभागः, तो क्योंकि वो किसको पत्र लिख रहा है, अपने पिताजी को लिख रहा है, इसमें क्या लिखा, परम आदरणीय पितृ महाभागः। और आपको ये बात समझ में आ गई, यदि 2 जगह के नाम दिए गए हो जिसके बाद तहा जुड़ा हो, ज़्यादातर ऐसा होता है तहा जुड़ा हो, तो वो आपने पहले वाले एड्रेस के नीचे लिखना है, ठीक है, उस जगह का नाम। अब क्या है, सादर प्रणामी, आपको प्रणाम, सम्मान सहित आपको प्रणाम। अब मैं आपको हेल्प बॉक्स में जो शब्द है उनका मीनिंग नहीं बताऊंगी, आपने खुद समझना है और मेरे इस लाइन्स के साथ साथ आपने खुद सोचना है कि क्या आएगा। जैसे सविन्यम, क्या आएगा, निवेदयामी, सविन्य निवेदन है कि मम माने मेरी, त्रैमासिकी ही परीक्षा समाप्तिम गतः, जो 3 महीने वाली परीक्षा थी वो समाप्त हो गई है। मम, मुझे, डैश उत्तर पत्राणी, कि जो उसके पेपर हैं वो क्या गए हैं, वो बहुत ही अच्छे गए हैं। तो अस्मिन माने इस क्या आएगा, अहम गृहम ना आगमिष्यामि, मैं घर नहीं आऊँगा। इस किस दिन घर नहीं आएगा, सर्द अवकाशे, सर्दियों की छुट्टी में। उसने कहा अस्मिन सर्द अवकाशे, इन सर्दियों की छुट्टियों में, अहम गृहम, मैं घर, न आगमिष्यामि, नहीं आऊँगा।
यत क्योंकि विद्यालयेन एकस्य क्योंकि विद्यालय में एक डैश प्रबंधः कृतः एक प्रबंध किया गया है। किस चीज़ का प्रबंध किया गया है? देखो आपने मेरे साथ साथ ना आपने क्या है सिर्फ अपने हेल्प बॉक्स को देखते रहना है। मीनिंग मैं समझा ही रही हूँ आपको, लेकिन आप हेल्प बॉक्स को भी देखो कि अब क्या आएगा इसमें। तो क्या आया? शैक्षिक यात्रा। हाँ, शैक्षिक यात्रा का उन्होंने प्रबंध किया है। एषा यात्रा यह जो यात्रा है वो अजंता एलोरा गुहानाम दृश्नाय आयोजिता अस्ति। यह यात्रा अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके दर्शन के लिए आयोजित की गई हैं। यात्रा व्यय अर्थम यात्रा खर्च के लिए क्या आएगा? 500 रूप्यकाणि प्रेषयन्तुं भवन्तः की यात्रा खर्च के लिए 500 पैसे या रुपए भेज दीजिए। 500 रुपए भेज दीजिए। शेषम सर्वम कुशलम जननी जन्म देने वाली कौन? माता, माता को। और अग्रजाय च सादरम प्रणामः और बड़े भाई के लिए मेरे बड़ों को सादर प्रणाम। भवदीयः आपका क्या आएगा? देखो हेल्प बॉक्स में प्रिय पुत्र क्या है यहाँ पे? प्रिय पुत्र आपका प्रिय पुत्र स्मर्थ। यहाँ पे आपका भवधा आज्ञाकारी पुत्र आ सकता है, भवतः विनीतः ये शब्दों का प्रयोग यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। और अभी यहाँ पे वो लिख रहा है डॉक्टर सोमनाथ 220 अनंतपुरम क्या आएगा यहाँ पे? चेन्नई नगरम। जब दो जगह के नाम हो तो एक में तह जरूर आता है लिखा हुआ, तो वो तह आपने सबसे पहले लिखना है और बाद में आपने लिखना ही है चेन्नई नगरम, क्योंकि दोनों ही एड्रेस हैं। एक उसके हॉस्टल का एड्रेस है, एक उसके पिता का एड्रेस है जहाँ वो पत्र को भेज रहा है। और मैंने यहाँ पे चेन्नई नगरम लिख दिया है। और इस तरह हमने इस एक ही वीडियो में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र को हमने सीखा और दोनों ही पत्र में अंतर भी हम समझ गए कि पहले वाले का फॉर्मेट क्या है, दूसरे वाले का फॉर्मेट क्या है। दोनों ही फॉर्मेट आपको समझ में आ गए। और यदि वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।